हमने खुद को कैसा बाजार बना दिया है, जलता हुआ बिजली का तार बना दिया है। एक दूसरे को छूने पर करंट लगता है, इंसान ही इंसान पर जात तंज कसता है। अनमोल जीवन को बेकार बना लिया है, जलता हुआ बिजली का तार बना लिया है। रिश्तों में भी अपना लाभ हाल देखते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। रिश्तों में भी अपना लाभ हाल देखते हैं, दूसरे का घर जलने पर रोटी सेकते हैं। कहाँ खो गई प्रेम मानवता रिश्तेदारी में, पैसे को छोटे बड़े का आधार बना लिया है। अनमोल जीवन को बेकार बना लिया है और जलता हुआ बिजली का तार बना लिया है। तो आपको बता दें, ये शायरी और ये कविता, ये कहना है झांसी की समाज सेविका नीतू वर्मा का। बहुत सोच समझ कर उन्होंने कहा होगा और मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, जिसके काफ़ी मायने हैं। तो आप देख रहे हैं NCTV न्याय चक्र। मैं हूँ श्याम कुमार। मैं समय हूँ। आज हम बात कर लेते हैं एक ऐसे लेटेस्ट खबर पे हमारी नज़र जा चुकी है। वो नज़र इस बात की है कि आप सबको मालूम है कि जो गौशालाओं में गाय पली या जो गौशालाएं बनी है उनका बाजारीकरण हो रहा है, यानी वहाँ व्यवसाय हो रहा है, लेकिन देख रेख के नाम पे जीरो। इसके लिए सरकार ने, योगी सरकार ने भी बहुत अच्छी पहल की थी और उन्होंने अनुदान देने की भी पहल की थी। हालांकि कुछ लोगों ने इसको व्यापार बना दिया, लेकिन उन गायों का ना तो संरक्षण ठीक ढंग से किया, ना ही उनकी सुरक्षा की। वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रही थी और इन्हीं दरमियान एक बीमारी आई जो गायों को डस रही। उस बीमारी का नाम है लंपी। लंपी एक ऐसी भयानक बीमारी है, जिस जानवर को लग जाती है वो इतना भयानक जानवर दिखने लगता है, उसको बुखार आ जाता है और उसकी अंततः मौत हो जाती है। हालांकि ये सिस्टम गौशालों से ही निकला। क्यों निकला? हो सकता है कहीं न कहीं उनको जो चीज़ खिलाई जाती है और खा लेती हैं उसकी वजह से हो, या वहाँ के प्रदूषित वातावरण की वजह से हो। हालांकि इस पर सरकार ने अभी तक कोई ना तो संज्ञान लिया है और ना ध्यान दिया है। ऐसा नहीं है कि बीमारी जो है सरकार को ना पता हो। आखिर सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी है? सरकार इस इलाज के लिए क्यों नहीं सोचती है? क्या ये तब इलाज के लिए सोचेगी जब भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति को ये बीमारी ग्रसित कर लेगी और वह व्यक्ति मरता चला जाएगा। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों कोरोना में भी यही हाल हुआ। अब ये नई बीमारी है जो जानवरों से होते हुए पुरुषों के बीच पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? उसके कई कारण हैं। इसमें से ऐसे कुछ लोग जो पशुपालक हैं या गौशाला बना रखे हैं, तो वहाँ से जो बीमार जानवर होते हैं उनका दूध निकालते हैं और वो दूध का बाजारीकरण होता है, यानी वो कैन में भरकर डेयरी में जाता है या फिर बेचा जाता है, चाहे वो रिटेल हो चाहे वो थोक में हो। उस बीमारी से मिठाई की दुकान पर जाता है, होटलों में जाता है, तो इस तरह वहाँ से वो सीधे जनता के बीच में होता है और जनता उसको ग्रहण करती है। मतलब जैसे मिठाई की दुकान पर दूध गया तो उससे कुछ न कुछ बना, मिठाई वगैरह बनी तो उसको आदमी ने खाया। तो धीरे धीरे हम ये लगता है कि ये बीमारी जब आसमान छूने लगेगी तब शायद सरकार सुध लेगी और कोई न कोई बहाना बनाकर कुछ न कुछ करना चाहती है। तो
इस समय आपको बता दें कि गौ माता इन्फेक्टेड है, उसका दूध पीना खतरे से खाली नहीं। ये बीमारी गायों के बाद इंसानों में आग की तरह फैलने लगी है। कुछ समय के लिए बाजार से दूध आप लोग खरीदने से बचें, और जो बेच रहे हैं मेरी उनसे भी यह अपील है कि बीमार जानवरों का दूध ना निकालें और ना ही वो जनता के बीच पहुंचाएं। जरा से लालच में, पैसों के हवस में किसी के जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता मेनका गांधी ने एक अपील जारी की है, तो देखिए मेनका जी क्या कह रही हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में एक बहुत गंभीर बीमारी फैली है गायों में, भैंसों में। इसका नाम है लंपी स्किन डिजीज़। इसमें हज़ारों गाय भैंस मर चुके हैं। ये फोड़े बनते हैं शरीर पर, वो फोड़े फट जाते हैं, उससे खून निकलता है, उससे बुखार हो जाता है, गाय चलते चलते गिर जाती है। बहुत सारे गाय मरे भी हैं, बहुत सारे गाय भैंस को डेयरी वालों ने बाहर निकाल दिया है। लेकिन मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ। इस वक्त हमें पता चला है कि बहुत सारे प्रदेशों में लंपी स्किन डिजीज़ होने के बावजूद भी ये डेयरी वाले अभी भी उसका दूध निकाल करके बेच रहे हैं। ये मिठाइयों की दुकानों में जा रहा है और अन्य जगह जा रहा है जहां आप दूध पीते हैं या उसकी दही खरीदते हैं। कृपया करके ये समय दूध, दही, मिठाई ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो दूध पिया जो एक लंपी अफेक्टेड गाय का हुआ है तो भगवान जाने आपके शरीर में क्या हो सकता है। तो आपने देखा मेनका जी ने क्या कहा। मेनका जी इस बात को स्वीकार करती है, क्योंकि मेनका जी की नज़र इसलिए पहले पड़ गई क्योंकि मेनका जी जीवों का संरक्षण करती है। वो जीवों पर दया करती है और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण में काम करती है। यह उनकी परंपरा आज से नहीं है, काफ़ी अरसे से है। तो आप देखिए कि हम आपको जो कुछ वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें गायों को, कुत्तों को किस प्रकार से ये लंपी बीमारी फैलती नजर आ रही है। अब देखिए उन पुरुषों को जिन्होंने इसको ज़्यादा यूज़ किया है, यानी लंपी बीमारी से ग्रसित जो जानवर हैं उनका दूध का इस्तेमाल इन लोगों ने किया है। इसके बाद पुरुषों की हालत देखिए कि किस प्रकार इस पर चकत्ते पड़ जाए, यहाँ तक उनकी आँखें बंद हो जाती हैं और अंततः वो मौत की ओर चले जाते हैं। इसी प्रकार जब बच्चे दूध पीते हैं तो बच्चों के शरीर पर देखिए वो किस तरह से इस बीमारी से ग्रसित है। तो मेरा कहना ये है कि बच्चों और इंसानों को जो आप रोगीला बना रहे हैं, कम से कम उस पर थोड़ी सी दया कीजिए जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। इसी बात को लेकर हम इसी कड़ी में जल्दबाजी में आपके बीच आए, तो कम से कम इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर लीजिए, इतना ज़्यादा कमेंट कर दीजिए कि आम लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। इससे बड़ा कोई हमको लगता है पुण्य और सर्वोत्तम और श्रेष्ठ कार्य नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ आपसे मेरा ये अनुरोध है, ये विनती है, ये अपील है न्याय चक्र की, NCTV की, कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, जिससे हमारे 135 करोड़ जनसंख्या में कम से कम 80% 75% लोगों को इसकी जानकारी हो जाए, जिससे आम नागरिकों के साथ खिलवाड़ होने से बचा सके। धन्यवाद।